दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ पूरा विपक्ष भी अब सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है। दिल्ली के अंदर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है उसके महज कुछ ही दूरी की ये तस्वीरें हैं। और आज दिल्ली के बाद पूरे प्रदेश भर में यानी राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा पुलिस जिस तरीके से तैयारियों में है, ये राजस्थान की वीडियो है कि जैसा ही पता चला कि महिला जो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आज पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। तो पूरा इलाका ही आप देखिए कि छावनी में तब्दील होता नजर आया। पुलिस प्रशासन जो है भारी तादाद में मौजूद होती नजर आई। दोस्तों, जी हाँ, मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण बिल जो लाया गया था, ये बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार का विरोध किया गया है। मोदी जी का भाषण भी आप सभी ने सुना, किस तरीके से देश के नाम वो संबोधित कर रहे थे। उसके बाद जो है मोदी जी देश से माफी मांगते हुए नजर आए कि जो है किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने सदन के अंदर उस बिल को गिरा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में एक चीज आपने जिक्र किया हो, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी जी अपने भाषणों में सिर्फ कांग्रेस को ही याद करते रहे, सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही सोचते रहे, उन्होंने महिलाओं को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं। दोस्तों, कल के दिन दिल्ली के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पर रागिनी जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता, वो भी मौजूद थी वहां पर। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध क्यों किया, जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बकायदा जवाब दिया। सुनिए उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ऐसे में जनता समझ नहीं पा रही है कि जनता, देखिए ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जो जनता को मूर्ख समझते हैं वो खुद बुड़बक साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ वही हो गया, वो पासा पलट गया। अब आप बताइए, जो सत्ता में है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे तो देश कौन चलाएगा? सर्वसम्मति कौन बनाएगा? सर्वदलीय बैठक कौन बुलाएगा? समन्वय बनाकर कानून कौन पास कराएगा? विरोध प्रदर्शन करना सरकार का काम है। किसका काम है? पुतला फूकना काम सरकार का है। आप जिनका पुतला फूक रहे हैं उन नेताओं को बुलाकर बातचीत करिए, एक्शन बताइए, अपना विजन बताइए कि कैसे महिला आरक्षण को लागू करेंगे। आज सारा विपक्ष कह रहा है मोदी जी गेंद आपके पाले में है। 543 सीट पर आज आप बिल लेकर आइए, एक और विशेष सत्र बुलाइए। और आप तो चुनाव के बीच में बुलाना चाह रहे थे कि थोड़ा फायदा हो जाए, पर आप खुद ही महिला विरोधी साबित हो गए। बहरहाल फिर से बुला लीजिए चुनाव के बीच में, और आप बस ओबीसी महिलाओं को उनका हक दीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, 543 पे लागू कीजिए। पर आप महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन को हथियार बनाएंगे और आप दक्षिण के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, आप ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करेंगे, तो वो विपक्ष नहीं होने देगा। परिसीमन बिल गिरा है या महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो पारित हो गया था 2023 में, वो कैसे गिरा है? आप सुनिए ना, उसकी अधिसूचना तो 3 साल पहले के बिल की 16 तारीख तक तो आपने अधिसूचना भी जारी नहीं की थी। रात को 10 बजे की ना, सुबह किस पे बहस कर रहे थे? सब मूर्खतापूर्ण काम है। परिसीमन बिल गिरा है और वो भी उसमें जो संशोधन करना चाहते थे, क्योंकि 2023 में जो इन्होंने खुद बात कही थी उसके हिसाब से 2026 में फ्रीज खत्म होगा, जो 1971 में डिसाइड हो गया था। 26 में फ्रीज खत्म होता, ये जनगणना कराएंगे, उसके बाद जनगणना में ओबीसी के आंकड़े आएंगे, उसके हिसाब से परिसीमन होगा। 2011 की जो गणना है उसमें ओबीसी के आंकड़े नहीं, वो आउटडेटेड है। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आज यूपी में एसआईआर हो रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए। अब अगर आप गणना 2011 की गिनेंगे तो ये 2 करोड़ लोग तो वहाँ शामिल होंगे, जिन्हें आज आप बता रहे हैं कि यूपी में रहते ही नहीं है। तो या तो आप मूर्ख हैं या आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो मोदी जी ने केवल छल कपट करने का काम किया। और रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है जो गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही चीज़ प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए व्यक्त की। महिलाएं सब जानती हैं कि कौन छल कपट कर रहा है, कौन बहका रहा है, कौन बार बार महिला आरक्षण बोलकर वोट बटोरना चाहता है। जिसे महिला आरक्षण देना था ना, उसने तो लोकल बॉडी में, पंचायत में 1993 में दे दिया। वो कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी थे। दोस्तों, सुना आपने, सबसे पहले एबीपी न्यूज की खबर आई। खबर में लिखा, ये हमारी हार नहीं, महिलाओं के अधिकार का विरोध, महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट बैठक में बोले पीएम मोदी। दूसरी खबर, महिला आरक्षण बिल गिरने पर गरमाई सियासत, जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन। उसके बाद
रायपुर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, कई रास्ते रहेंगे बंद, जाम से बचने शाम 6 बजे तक इन रास्तों का इस्तेमाल, महिला आरक्षण बिल गिरने का प्रदर्शन। आगे राजस्थान में महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदेश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश भर में प्रदर्शन और जयपुर के सीएम आवास के घेराव की तैयारी है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सदन के बाद सड़क पर प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल गिरने पर आज से बीजेपी का देशव्यापी प्रोटेस्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बीजेपी भी सड़कों पर उतर चुकी है, ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी जो सड़क पर उतर रही है, उनका यह कहना है कि महिला आरक्षण को जो है 2023 में जो ये बिल पास हो चुका है, उसको लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? लागू आज करिए, आज से महिलाओं को आरक्षण दीजिए और अभी दीजिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 3 जो बड़ी मांगे रखी, वो क्या रखी? पहली मांग, महिलाओं को तुरंत आरक्षण दो। सन 2023 के कानूनों के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू कर दो। महिलाओं को उनका हक अभी से दो। दूसरी बात, डिलिमिटेशन को आरक्षण बिल से ना जोड़ें। यह बिल महिलाओं के आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि शुद्ध डिलिमिटेशन बिल था। दोनों को अलग अलग करके रखो। तीसरी बात, 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगो। खड़गे ने कहा कि मोदी जी को पूरा देश से माफी मांगनी चाहिए। ये 3 बड़ी बातें और 3 बड़ी मांगे जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने इस बात को कहा। आज खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतर चुकी है और आप ये देखिए, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, राजस्थान पीसीसी ने शेयर क्या लिखा है कि जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। महिलाओं की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन राजस्थान की महिला कांग्रेस हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीसीसी के कार्यालय को, यानी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये बात खुद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद ये कई सारी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि इसके बावजूद भी भारी विरोध प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि महिला की जो कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, वो भी जो है जयपुर में पहुंच चुकी हैं, यानी कि पुरजोर तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी जो है सड़कों पर है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है। अब कहा यह जा रहा है कि चुनाव में गलत तरीके से मोदी जी ने जो है देख करके इस बिल को लाया गया और चुनाव आचार संहिता का इसका उल्लंघन भी किया गया, क्योंकि चुनाव के बीचों बीच आप इस तरीके से संबोधन के नाम पे गुमराह करने की कोशिश नहीं कर सकते। यह आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगाया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी सच कह रही है या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी पार्टी, उनके सांसद सच कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? यह बिल जो लाया गया था, हकीकत में लाया क्या गया था और पीछे से करने की क्या कोशिश हो रही थी? क्या इसमें भी कुछ दाल में काला था? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।